हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो होने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 7 एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स का लेक्चर 5 का वीडियो होने वाला है। और आज हम आर डी शर्मा पेज नंबर 7.11 के एग्जाम्पल नंबर 5 के आगे के एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले हम एग्जाम्पल नंबर 5 को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें देखिए ए मैट्रिक्स दे रखी है और हमें शो करना है, शो दैट ए का ट्रांसपोज और ए इनवर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो ये आएगा, ये हमें शो करना है। तो चलिए सबसे पहले गिवन लिख देते हैं। ए इक्वल टू यहाँ पे है 1, फिर है आपका 10x, फिर है यहाँ पे माइनस का 10x और यहाँ पे लास्ट में है 1। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ए निकाल लेते हैं क्योंकि हमें ए इनवर्स भी निकालना है, साथ ही साथ ए का ट्रांसपोज भी लिख देते हैं। तो पहले ए ट्रांसपोज लिख देते हैं हम। तो ए का ट्रांसपोज जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे 1 लिखेंगे, नीचे के साइड आपका यहाँ पे 10x आ जाएगा। फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम बना दी, ये फर्स्ट रो है तो इसको हमने फर्स्ट कॉलम, और सेकंड रो को हमने यहाँ पे सेकंड रो को यहाँ पे हमने सेकंड कॉलम बना दिया है। तो ये हमारा ए ट्रांसपोज निकल चुका है। चलिए डिटर्मिनेंट ए निकाल देते हैं फटाफट से। तो डिटर्मिनेंट ए ये होगा, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए 1 और 1 माइनस और यहाँ पे माइनस का 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1 + 10 स्क्वायर एक्स। तो ये आपका डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू आ चुका है 1 + 10 स्क्वायर एक्स। तो ये 0 के इक्वल नहीं है, देयरफॉर हम यहाँ लिखेंगे ए इज़ नॉन सिंगुलर एंड इट इज़ इन्वर्टिबल, इट इज़ इन्वर्टिबल। तो ये क्या है, इन्वर्टिबल है, यानी कि ए का इन्वर्स अब हमारा निकल सकता है। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे आपका ए का इन्वर्स निकल सकता है। इन्वर्टिबल मतलब अगर ए इन्वर्टिबल है तो ए का इन्वर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो चलिए अब हम माइनस निकाल लेते हैं। तो माइनस निकालेंगे हम M11, M12, M21 और M22 माइनस निकालेंगे हम यहाँ, क्योंकि ये 2/2 की मैट्रिक्स है तो इतने ही आपके माइनस होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं ये उल्टा Z वाला तरीका मैंने आपको पुराने वीडियोज़ में बताया था। तो आपको यहाँ से चलना है इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1, फिर आएगा माइनस का 10x, ये फिर ये, यानी कि यहाँ पे आएगा आपका 10x और लास्ट में आपका आ जाएगा 1। तो ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो आपको पता ही है यहाँ पे आप A11 का रो और कॉलम छुपा सकते हैं और इस तरीके से आप माइनस फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे कोफैक्टर्स लिख देते हैं, C11, C12, C21 और C22 कोफैक्टर्स लिख देंगे हम। तो जैसे कि आप जानते हैं इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, C12 और C21 के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज होंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 10x हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का 10x हो जाएगा। बाकी सब वैसे ही लिखना है, 1 को आप 1 लिखेंगे और यहाँ पे 1 को आप 1 ही लिखेंगे। एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं जल्दी से। एडजॉइंट ए इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1, 10x माइनस का 10x और यहाँ पे 1 और इस पूरे का क्या, ट्रांसपोज। तो इसका अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1, नीचे को 10x माइनस का 10x और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो एडजॉइंट ए यहाँ इस प्रकार से मैंने निकाल दिया है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को मैंने सेकंड कॉलम यहाँ पे बना दिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे। देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू ये था, तो 1/1 + 10 स्क्वायर एक्स डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 माइनस का 10, थोड़ा सा दूर इसको लिख देते हैं, माइनस का 10x, यहाँ पे हो जाएगा 10x और यहाँ पे 1। अब क्या करेंगे, देखिए इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हमें ये भी शो करना है और ये हम तभी शो कर पाएंगे जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो मैट्रिक्स आएगी इसका मल्टीप्लिकेशन ए के ट्रांसपोज के साथ करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई करना हमें ज़रूरी है। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, तो ये आएगा ए इनवर्स इक्वल टू, तो ये काफ़ी बड़ा आएगा, थोड़ा सा इसको और बड़ा बना देते हैं, 1/1 + 10 स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा आपका। और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 10x/1 +
टेन स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा ये, तो ये हो जाएगा 10x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और लास्ट में हो जाएगा आपका 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, ए के ट्रांसपोज को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फिलहाल तो मैं इसको, इस लाइन को मिटा देता हूँ, क्योंकि यहाँ से मेरे पास स्पेस हो जाएगा और मैं आराम से मल्टीप्लाई कर पाऊँगा यहाँ। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। उम्मीद है आपने इस साइड का उतार लिया होगा। तो उतारा नहीं है तो आप बैक करके देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या लिखा था। तो नाउ, इधर लिख देते हैं नाउ, यहाँ पे ए ट्रांसपोज ए इनवर्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिखेंगे। तो ए ट्रांसपोज आपका ये है, तो ए ट्रांसपोज ये है। पहले तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू 1 माइनस का 10x, यहाँ पे है प्लस का 10x, और यहाँ पे 1, देख सकते हैं आप, 1 माइनस का 10x 1। और इसके बाद हम ए इनवर्स लिख देंगे यहाँ पे। ये आपका काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, फिर है यहाँ पे माइनस का 10x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ पे हो जाएगा 10x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो ये आ जाएगा। चलिए अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और देखते हैं ये आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ इसको, तो यहाँ से यहाँ तक मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि हो सकता है ये मल्टीप्लिकेशन काफ़ी बड़ा आ रहा हो। तो हम इधर को पूरा मिटा देते हैं इसको। अब देखते हैं कि ये आपका ये आएगा शो दैट में कि नहीं आएगा। इसको मैं यहाँ तक मिटा देता हूँ। अगर आपने नहीं उतारा आप बैक करके देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए का ट्रांसपोज ए इनवर्स इक्वल टू, तो चलिए अब हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो ये मल्टीप्लाई ये प्लस ये मल्टीप्लाई ये होगा। तो 1 को अगर मैं इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करूँगा तो यही टर्म आएगी। तो यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का टेन स्क्वायर अल्फ़ा, टेन स्क्वायर एक्स, अल्फ़ा नहीं है ये, टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो ये मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो 1 इंटू ये, तो यही टर्म आ जाएगी आपकी। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 10x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, आगे होगा प्लस अपना वाला प्लस, और ये मल्टीप्लाई ये होगा। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं माइनस, और ये हो जाएगा 10x अपॉन माइनस का 10x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, माइनस का 10x अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा। तो चलिए अब हम सेकेंड रो की तरफ चलते हैं। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आ जाएगा 10x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 10x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और आगे यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ और ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो प्लस, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ प्लस ये इसके साथ, तो ये हो जाएगा 10x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। और आगे देखिए यहाँ पे ये आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई हो चुका है। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई ये होगा, तो माइनस का टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पे, तो माइनस का टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और ये मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो ये वाला हम वैसे ही लिख देंगे। तो प्लस यहाँ पे हम यही वापस लिख देंगे, 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो यही आएगा 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो ये इतना बड़ा आ चुका है। अब देखिए, अब हम सिर्फ
इनका एलसीएम लेंगे और हमारा देखते हैं क्या आता है। तो फिलहाल मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़ा आ रहा है, आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ए का ट्रांसपोज ए इनवर्स, तो यहाँ पे आएगा आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं, अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो इसका एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर सेम है तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स ही आ जाएगा ये। चलिए आगे अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो माइनस का 10x माइनस का 10x माइनस का 2 10x हो जाएगा, तो माइनस का 2 10x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 10x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम थी तो 10x प्लस 10x, यहाँ पे 2 10x हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या हो गया, यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स और अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो जैसा कि आप जानते हैं ये आपका ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला है, ये आपका है cos 2 थीटा का फॉर्मूला, और इस माइनस को आप छुपा देते हैं तो ये आपका sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, ये भी आपका sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, और ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे cos 2 थीटा cos 2x, क्योंकि यहाँ एंगल x है तो x हो जाएगा, ये माइनस का sin 2x हो जाएगा, ये आपका sin 2x होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस तो माइनस का sin 2x, ये आपका sin 2x होगा, और ये आपका हो जाएगा cos 2x। तो यही हमें यहाँ पे शो करना था इस वाली मैट्रिक्स को। तो चलिए इसमें शो दैट देख लेते हैं बुक में, क्योंकि मैंने यहाँ पे शो दैट मिटा दिया था। तो यहाँ पे था आपका cos 2x माइनस का sin 2x, फिर इसके नीचे है sin 2x और cos 2x। तो ये बिल्कुल सही आ रहा है, जो हमें शो करना था वो हमारा आ चुका है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नेक्स्ट लाइन में हैंस प्रूव्ड, इधर हम लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है। तो इस प्रकार हमारा ये वाला एग्जाम्पल यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमें बोला गया है ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, और हमें वेरीफाई करना है कि ए बी का इन्वर्स जो है वो बी इन्वर्स ए इन्वर्स के बराबर है। तो देखिए यहाँ पे हमें ए और बी दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले हमें गिवन लिख देते हैं। तो ए दे रखा है हमें यहाँ पे 3275 और बी हमें यहाँ पे दे रखा है 6789। तो यहाँ पे हमें बी ए दे रखा है। तो देखिए सबसे पहला काम हम यहाँ पे ए इन्वर्स निकाल लेते हैं। तो पहले हम डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकाल लेते हैं जल्दी से जल्दी। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 माइनस 14, तो 5 3 या 15 माइनस 7 4 या 14। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो ए इज़ नॉन सिंगुलर, तो यहाँ पे लिख देंगे ए इज़ नॉन सिंगुलर एंड इट इज़ इन्वर्टिबल। तो यहाँ पे हमने इन्वर्टिबल भी लिख दिया है। चलिए फटाफट से माइनस निकाल लेते हैं। M11, M12, M21, M22। यहाँ पे हम फटाफट से कोफैक्टर्स भी लिख देते हैं, C21 और C22। तो चलिए माइनस निकाल लेते हैं पहले। तो माइनस निकालेंगे उल्टे z की तरह। यहाँ पे हमें उल्टा z देखना है। तो 5, उसके बाद 7, उसके बाद 2 और उसके बाद 3। यहाँ पे आ जाएगा -7, यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का 2, बाकी 5 और 3 को आप वैसे ही लिख देंगे। तो एडजॉइंट ए लिख देते हैं। एडजॉइंट ए इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 7 माइनस का 2 3, इसका होल ट्रांसपोज जो कि हो जाएगा 5 माइनस 7 माइनस 2 3। ट्रांसपोज भी कर दिया, देख सकते हैं आप। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हुई, सेकंड रो सेकंड कॉलम में मैंने यहाँ चेंज कर दी। तो ए इनवर्स निकाल लेते हैं। देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, सीधा सीधा मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो 1/1 ये डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू लिखी है मैंने नीचे, और ये हो जाएगा 5 माइनस का 7 माइनस का 2 3। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो यही आ जाएगा 5 माइनस का 2 माइनस का 7 और ये 3 आ गया। तो ए इनवर्स निकल चुका है।
तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाल देते हैं, यानी कि हम डिटर्मिनेंट बी निकाल देते हैं। तो 6 9 जा 54 माइनस 8 7 जा 56, तो यहाँ पे आ गया आपका माइनस का 2 नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखेंगे बी, सो बी इज़ नॉन सिंगुलर, बी इज़ नॉन सिंगुलर एंड इट इज़ इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल है ये क्या, यानी कि बी इन्वर्स यहाँ पे भी आपका एग्जिस्ट करता है, तो इन्वर्टिबल है। चलिए अब इसके माइनस और कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं जल्दी से। तो M11, M12, M21, M22, तो यहाँ पे मैंने M वाले लिख दिए हैं और यहाँ कोफैक्टर्स लिख देते हैं C11, C12, C21 और C22। तो चलिए माइनस निकाल लेते हैं फटाफट से। तो माइनस हमारे बी के देखिए क्या होंगे, बहुत ही सिंपल है, यहाँ 9 होगा, यहाँ पे फिर 8 होगा, यहाँ पे फिर 7 होगा और यहाँ पे 6 होगा। यहाँ पे मैं छोटा सा टेबल बना देता हूँ ताकि आपको लगे कि ये अलग है। तो यहाँ पे ये माइनस का 8 होगा और ये माइनस का 7 हो जाएगा, बाकी आप सेम लिख देंगे, बाकी एलिमेंट्स को आप सेम लिख देंगे, इनके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज हो आते हैं। तो एडजॉइंट बी निकाल देते हैं अब हम, एडजॉइंट बी इक्वल टू 9 माइनस का 8 माइनस का 7 6 और इसका होल का ट्रांसपोज, जैसे कि हमने यहाँ पे 8 इसका ट्रांसपोज किया, अब हम यहाँ पे इसका भी ट्रांसपोज कर देंगे। तो ट्रांसपोज करते हैं तो देखिए क्या आएगा यहाँ पे 9 माइनस 8 माइनस 7 6, तो इस प्रकार से आपका आ जाएगा। तो एडजॉइंट बी निकल चुका है, डिटर्मिनेंट बी भी हमने निकाल दिया है। तो बी इन्वर्स निकाल लेते हैं, देयरफॉर बी इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट बी अपॉन डिटर्मिनेंट बी। डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 1/2 और एडजॉइंट बी की वैल्यू 9 माइनस का 7 माइनस का 8 6, तो ये हो जाएगी आपकी। और इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, सही रहेगा। तो बी इन्वर्स इक्वल टू 1/2, तो 1/2 में यहाँ पे हो जाएगा 9 माइनस का 9 प्लस का 7 प्लस का 8 माइनस का 6, तो इस प्रकार से आपका आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से बी इन्वर्स ए इन्वर्स निकाल लेते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। देयरफॉर बी इन्वर्स ए इन्वर्स इक्वल टू 1/2 बी इन्वर्स की वैल्यू पहले लिख देते हैं, माइनस का 9 7 8 माइनस का 6 और ए इन्वर्स की वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे। तो ए इन्वर्स की वैल्यू कहाँ है हमारी, वो ये है हमारी। तो 5 माइनस 2 माइनस 7 3। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत थी, पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कीजिए फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कोई बात नहीं है। इसको पहले नहीं करके नहीं भी करेंगे, पहले इन दोनों को करेंगे फिर इसको करेंगे तो भी आपका सेम ही आएगा, ये आपका गलत नहीं माना जाएगा अगर आप मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। देयरफॉर हम लिखेंगे यहाँ बी इन्वर्स ए इन्वर्स इक्वल टू 1/2, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस का 45 माइनस का 49, तो माइनस का 45 और माइनस का 49, इनको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे 14 का 1 आ जाएगा 94, तो माइनस 94 आ गया, तो ये आ गया आपका माइनस का 94। आगे देखते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो चुका है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, प्लस का 18 प्लस का 21, तो 18 प्लस 21 देख सकते हैं आप, यहाँ पे 9 2 18 प्लस 21 ऐड करेंगे तो ये 39 आ जाएगा। इसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 40 प्लस 42 40 प्लस 42 82, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 8 जा 40 और 6 7 जा 42 और 82 बिल्कुल, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 16 माइनस का 16 और ये माइनस का 18, तो माइनस का 34, ये आ जाएगा आपका। तो इस प्रकार से ये आपका आ गया है बी इन्वर्स ए इन्वर्स। अब हम ए बी इन्वर्स निकाल लेते हैं, तो पहले हमें ए और बी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ ए बी इक्वल टू, तो ए मैट्रिक्स पहले हम लिख देते हैं, ये हो जाएगा 3 2 7 5, बी मैट्रिक्स भी लिख देते हैं
3 2 7 5 6 7 8 9, ये आपकी बी मैट्रिक्स थी, शायद यही थी। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 6 जा 18, यहाँ पे 3 6 जा 18 प्लस 16 34, तो यहाँ पे 34 आ जाएगा यहाँ। उसके बाद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 21 प्लस 18, तो 21 आया यहाँ पे इसके साथ और इसके साथ 18 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 39, तो 39। आगे बढ़ते हैं अब हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 42 प्लस 40 यानी कि 82, और लास्ट में 49 प्लस 45, तो 49 प्लस 45 जोड़ेंगे तो 14 का 1 94, तो यहाँ पे 94 आ गया। तो ये हमारा ए बी आ चुका है। तब अब हम ए बी इन्वर्स निकालेंगे, तो इसको हम मिटा देते हैं फिलहाल। तो यहाँ से अब हम डिटर्मिनेंट ए बी निकाल लेते हैं पहले। तो डिटर्मिनेंट ए बी इक्वल टू, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 34 इंटू 94 माइनस 82 इंटू 39। तो इसको मल्टीप्लाई करने में टाइम काफ़ी लगेगा, तब तक हम सोच रहे हैं चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, भले टाइम लगेगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 94 34, 16 का 1 37, 4 4 16 37 इंटू, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 12 का 1 और 28, तो जोड़ेंगे यहाँ पे 6 9 11 का 1 ये, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 3196 माइनस, और इसके बाद यहाँ पे हम 82 को 39 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 2 18 का 1, 8 9 जा 72 73, 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 8 9, उसके बाद 11 का 1 ये आ जाएगा, तो 3198 आ चुका है। तो ये भी आपका माइनस का 2 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट, बी का डिटर्मिनेंट भी -2 आ रहा था, इसका भी वही आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे तो हम अब माइनस निकालेंगे ए बी के, M11 M12 M21 और M22। तो माइनस काफ़ी सिंपल है निकालना। पहले हम 94 लिखेंगे, उल्टा Z जाएंगे, 94 82, उसके बाद 39 34, इस प्रकार से जाएंगे। अब कोफैक्टर्स लिखेंगे C11 C12 C21 और C22। तो यहाँ पे माइनस का 82 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का 39 हो जाएगा। अब बाकी सब आप 94 और 34 को ऐसे ही लिख देंगे। तो एडजॉइंट ए बी निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ए बी इक्वल टू, तो एडजॉइंट ए बी देखिए यहाँ पे हो जाएगा 94 माइनस का 82 माइनस का 39 34 और इसका होल का ट्रांसपोज, जिसका ट्रांसपोज करेंगे 94 माइनस 82 माइनस 39 और 34, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम मैंने यहाँ बना दिया है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हमें डिटर्मिनेंट ए बी मिल चुका है, एडजॉइंट ए बी मिल चुका है। तो ए बी का इन्वर्स हम निकालने को तैयार हैं। इसका फॉर्मूला हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एडजॉइंट ए बी अपॉन डिटर्मिनेंट ए बी। तो फॉर्मूला तो वही है, लेकिन क्योंकि यहाँ ए बी का इन्वर्स निकाल रहे हैं तो उसी का एडजॉइंट निकालेंगे और उसी का डिटर्मिनेंट भी हम निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे अब हम यहाँ पे लिख देते हैं माइनस का 1/2 और इसके बाद यहाँ पे 94 माइनस का 39 माइनस का 82 और 34। तो ये हमारा आ जाएगा। इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे अब हम, एडजॉइंट का ए बी ये हमारा आ चुका है। तो बिल्कुल देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 माइनस 94 प्लस का 39 प्लस का 82 और माइनस का 34। तो अगर आप यहाँ चेक करेंगे तो ये बिल्कुल आपका सेम आ चुका है जो हमें चाहिए। तो ये आ गया हमारा
बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर, हैंस प्रूव्ड। तो जो हमें प्रूफ करना था वो हमारा आ चुका है, हैंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार हमारा ये वाला एग्जाम्पल यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।